Assalamu alaikum students. Today we are going to learn what is a folk tale. We are going to discuss the elements and structure of a folk tale कि एक folk tale में elements कौन कौन से होते हैं, इसका structure किस किस्म का होता है, इसका style कैसा होता है, what are the types, what are the kinds of a folk tale. तो ये सब चीज़ें हम in detail discuss करने जा रहे हैं in this lecture. So let's begin with what is a folk tale. A traditional story that has been passed on by word of mouth, यानी कि बोलने के थ्रू orally जो है what we transmit through our speech, जो कि हम अपने ज़ुबान से बोल कर किसी को कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, किसी भी वाक़या के बारे में बता रहे होते हैं, नरेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी जो कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मूव करता है. So we can say folk tales are part of a folk tradition reflecting the humor, romance and wisdom of the people. कोई भी फोक टेल जो होता है वो अपने एक पर्टिकुलर कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पार्ट होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर फोक ट्रेडिशन. अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हमारे ही जो फोक टेल्स हैं वही जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. फोक टेल्स हर रीजन का, हर कंट्री का, हर रिलीजन का, it varies from region to region, from person to person, from area to area. आप हर मुल्क में हर एरिया के, हर ट्रेडिशन के लोगों के, हर कल्चर के लोगों के अपने अलहदा से ट्रेडिशन होने की वजह साथ उनके फेरी टेल्स और उनके जो फोक टेल्स हैं वो उनके डिफरेंट हैं और वो रिफ़्लेक्ट करते हैं उन पर्टिकुलर जो सोसाइटी है, वो पर्टिकुलर कल्चर जो है उन लोगों का, उनका जो ह्यूमर है, उसका रोमांस है, विजडम ऑफ द पीपल है, यानी कि जो भी वो बातें करते हैं या जो भी उनके लाइफस्टाइल है, उनका ट्रेडिशन है, उनके कस्टम्स हैं, उनके बिलीव्स हैं, वो सब के सब चीज़ें जो हैं वो रिफ़्लेक्ट हो रही होती हैं वो थ्रू देयर फोक टेल्स. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फोक ट्रेडिशन. फोक टेल्स कम फ्रॉम एन ओरल ट्रेडिशन. ये कोई रिटन नहीं होता है, ये ओरल ट्रेडिशन होता है. हाँ, एक ऐसा वक्त आता है व्हेन पीपल यूज़ टू राइट दीज फोक टेल्स. हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान में लिख रहा होता है उसको, लेकिन इसकी जो ओरिजिनेशन होती है, जो इसका ओरिजिन होता है, दैट कम्स फ्रॉम एन ओरल ट्रेडिशन. फिक्शनल स्टोरीज़ दैट पीपल ऑफ सोसाइटी टेल अबाउट एवरीडे एक्सपीरियंसेस. ये फिक्शनल स्टोरीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि रियल स्टोरीज़ हों. These may be real stories, but they are fictional stories that people of a society tell about everyday experiences. जो भी उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनके इमोशंस होते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर इवेंट्स, इंसिडेंट्स, जो भी होता है उनकी लाइफ में, वो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ को या तो इन्वेंट कर लेते हैं और या फिर वो उनको फैब्रिकेट करते हैं इन देयर ओन इमेजिनेशन और फिर उसके बाद उनको थ्रू देयर वर्ड्स वो दूसरों को सुनाते हैं, नरेट करते हैं. द कैरेक्टर्स में बी पीपल और टॉकिंग एनिमल्स. इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं फ्रॉम द रियल सोसाइटी, और उसमें एनिमल्स भी मौजूद हो सकते हैं कि जो आपसे बातें कर रहे होंगे, जैसे आपकी स्टोरीज़ में होता है कि स्टोरीज़ में जो है वो चिड़िया भी बातें कर रही होती है, कौवा भी बातें कर रहा होता है. सो दीज आर फोक टेल्स. देयर इज़ अ प्रॉब्लम और क्राइसिस दैट गेट सॉल्व्ड बाय द एंड ऑफ टेल. फिर उस स्टोरी के अंदर, फोक टेल के अंदर एक क्राइसिस होता है, एक प्रॉब्लम होता है, और बाय द स्टोरी एंड्स वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, उसको वो सॉल्व हो जाता है, सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं, सब कुछ जो है वो, जैसे आपने एक जो स्टोरी आपकी जो फोक टेल है जो स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम और उसके बाद जब एंड होती है तो सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं. देन दे लिव्ड हैप्पीली. उसके बाद ये जी अगर हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फिक्शनल स्टोरीज़ का जो कंटेंट है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, पीपल ऑफ सोसाइटी पर. और उसमें कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके जो लोग हैं लिविंग अराउंड द सोसाइटी,
और उसके अलावा टॉकिंग एनिमल्स भी हो सकते हैं, और फिर प्रॉब्लम और क्राइसिस जो है वो एक उसमें उसका अपना एक अलहदा पार्ट है। तो ये तीन चीज़ें अगर हम देखते हैं तो फिर आगे जाके हमें स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये तीनों चीज़ें रिवाइज़ करना होंगी कि हमने फोक टेल में क्या पढ़ा था। तो फोक टेल जो है वो पीपल टेल ईच अदर अबाउट देयर ओन लाइफ और अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड कैरेक्टर्स जो है इसमें ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और समटाइम्स तो जो है वो आपके जिन भी हो सकते हैं, जिन भूत वगैरह भी हो सकते हैं। Traditional narrative stories from a culture's oral traditions to share values and or explain something in the natural world or about human nature, often about ordinary people and can include talking animals like fables. अच्छा जी, अब ये एक फोक टेल का हम डेफिनेशन पिछले 2 स्लाइड से करते चले आ रहे हैं, तो अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए है, मज़ीद एलेबरेट करने के लिए है। तो अगर इफ़ यू फाइंड इट ईजी तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जो ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टोरीज़ होती हैं, जो फोक टेल होती हैं, वो होती क्या जी, वो ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टोरीज़ होती हैं जो एक कल्चर पर बेस्ड होती हैं, एंड और वो कल्चर कैसा होता है, वो औरल ट्रेडिशन पर बेस्ड होता है। यानी औरल ट्रेडिशन होती है उनकी कि जो सीना ब सीना चलते चली जाती हैं चीज़ें, वो उस पे बेस्ड होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, टू शेयर वैल्यूज़ एंड टू एक्सप्लेन समथिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड और अबाउट ह्यूमन नेचर। कुछ चीज़ें सिखानी है, कोई मॉरल लेसन होगा जैसे, जिसको हम इसको थीम में रखेंगे। नेक्स्ट है जी, ऑफन अबाउट ऑर्डनरी पीपल। अब इसमें कैरेक्टर्स के बारे में आ गया। तो ये जो डेफिनेशन होती है यही बता रही होती है हमें उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में यहीं पे हमें पता चल रहा है। तो अब हम आ जाते हैं ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन से हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा व्हाट इज़ अ फोक टेल। तो ओरिजिन इसका ये है कि जी जो फोक है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड वोक मीनिंग पीपल। इसका मतलब है, फोक का मतलब है वोक, और वोक जो है दैट मीन्स पीपल, यानी कि पीपल, द स्टोरी बेस्ड ऑन द पीपल और द स्टोरी अबाउट द पीपल, द स्टोरी बाय द पीपल। यानी कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लोग ही हैं जो सुना भी रहे हैं, जिनके ऊपर सुनाया जा रहा है वो भी लोग हैं, जिनके लिए सुनाया जा रहा है वो भी लोग हैं। सो folk tale is a story, an oral tradition based on oral tradition, narrated by the people, for the people, about the people. ठीक है। Folk tales are stories about everyday life and the day-to-day issues of human beings. And these may also involve supernatural elements. इस ये डे टू डे लाइफ के बारे में होती हैं स्टोरीज़, और इसमें ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर्स होते हैं, बट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू रिकॉल द स्टोरीज़ जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको आपके चाइल्डहुड में सुनाई होंगी, तो अगर आज भी आप सुनना चाहें तो आपको सुनाएंगे। देखिए, जिसमें एक बहुत खूबसूरत शहज़ादी होती है और उसको जिन उठा कर ले जाता है, या कोई एक देव उठाकर अपने दूर कहीं जंगल में ले जाता है, अपने केव में ले जाता है, और फिर हीरो जो होता है वो उसको बचाने के लिए जाता है। तो ये इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है जी काइंड्स ऑफ फोक टेल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोक टेल्स आर देयर विद थाउजेंड्स ऑफ रीजनल एंड कल्चरल वेरिएशंस। यानी कि जो एक रीजन है उसकी जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सारी की सारी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। इसी तरह जो कल्चर वेरिएशन होती है, जो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, जो जैसे जैसे वेरी करता है, वैसा वैसा उसके ट्रेडिशन से वो हमें चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक टेल्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं, वो उसके रीजन और उसके कल्चर पर बेस्ड होती हैं। बट अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन वो जहाँ कहीं पर भी होंगी उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ अगर फोक टेल्स को हमने पाकिस्तानी फोक टेल्स को पढ़ना है तो हम लोग उसको एनालाइज़ करेंगे, और हम लोग किसी दूसरे जो इंटरनेशनल फोक टेल्स हैं हम उनको नहीं कर सकते, किसी और रीजन की फोक टेल को हम एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे पोजेस अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत जितनी भी दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी भी फोक टेल्स हैं उन सब में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं जी। अ फोक टेल इज़ अ स्टोरी पास्ड डाउन ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वंस अगेन रेपिटेशन है कि आपको जो भी डेफिनेशन ईजी लगती है आप इसमें वो डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ फोक टेल्स। अभी इसमें ब्रैकेट में आप देख लीजिए स्टाइल। तो अभी इसकी स्टाइल की बेसिस पे फोक टेल्स की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फोक टेल्स। कौन कौन सी हैं जी? फेरी टेल्स को भी आप फोक टेल्स में कर सकते हैं, यानी जितनी भी फेरी टेल्स हैं वो भी फोक टेल्स हैं। आपके जो लेजेंड्स हैं, यानी आपकी जो मिथ्स हैं, जो आपकी ऐसी स्टोरीज़ हैं, जो इमेजिनेटिव स्टोरीज़ हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आपके रियल वर्ल्ड से भी हो सकते हैं, तो ये आपके लेजेंड्स में आ जाता है। फिर उसके बाद आपके मिथ्स हैं। मिथ्स भी आपकी जो इमेजिनरी स्टोरीज़ होती हैं, और उसमें जो नॉर्मली जो इवेंट्स होते हैं वो भी जो आपके इमेजिनरी और बेस्ड ऑन मैजिक और इस किस्म की चीज़ें होती हैं उसमें। उसके बाद है जी टॉल टेल्स। जो फोक टेल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, जिस तरह के हैरी पॉटर को हम लोग फोक टेल नहीं कह सकते हैं। तो जो एक स्टोरी होती है जो थोड़ा सा लेंथ में हो जाएगी तो वो फोक टेल होगी, यानी प्रॉपर उसमें या ना तो वो नावल की तरह बहुत लंबा हो जाएगी, और ना ही वो अफ़साना जिस तरह से आप जैसे आप पढ़ते हैं उर्दू में अफ़साना और शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, तो वो ना ही उतनी छोटी होगी। फोक टेल उससे थोड़ा सा लंबी होगी, यानी एक लाइफ पूरा स्पैन है आपका, वो उस पूरे स्पैन में यानी कि पोर्शन उन्होंने लाइफ का ले लिया जिसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हम उसको टॉल टेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीर रांझा है, या आपकी कोई भी इस तरह की लव स्टोरी है, तो वो आपको पूरी लाइफ तो नहीं बताई जा रही होती, लाइफ का एक पोर्शन बताया जा रहा होता है, तो वो हम कह सकते हैं इट्स फेयरली अ लार्ज टॉल स्टोरी टेल। नेक्स्ट इज़ फेबल। फेबल भी आपको पता है कि इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, और उसमें एनिमल्स भी होते हैं, टॉकिंग एनिमल्स। इफ़ यू रिकॉल द स्टोरीज़ जो आपने अपने चाइल्डहुड में सुना थी, तो उसमें आपको याद होगा कि आपको एक चिड़िया और कौवे की स्टोरी जो थी वो आपको सुनाई जाती थी। इसी तरह से कुछ एनिमल्स की स्टोरीज़ सुनाई जाती थी। फिर वो जो आपको ड्वार्फ्स की स्टोरी सुनाई जाती थी कि जी वो एक जो शहज़ादी होती है उसकी मदर उस पर बड़ा जुल्म करती है। फिर आपको स्टोरी सुनाई जाती हैं मिथ्स पर बेस्ड होती हैं। फिर आपको जैसे वो सुनाई जाती थी कि जिसमें जो आईने में देखती है, मिरर में देखती है, और मिरर जो होता है वो उसे बात कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, बट ऑल ऑफ सच स्टोरीज कम इन फोक टेल्स। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ फोक टेल्स बेस्ड ऑन थीम एंड कैरेक्टर्स, कि जो उसका फोक टेल का कैरेक्टर है, उसकी जो थीम है, उसकी बेसिस पे उसकी किस किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। तो अ फोक टेल में बी एन एनिमल टेल, टेल्स ऑफ मैजिक और वंडर टेल्स, रिलीजियस टेल्स, रियलिस्टिक और रोमांटिक टेल्स, जिसमें हम लोगों ने आगे जाके पढ़ना भी है बहुत कुछ। नेक्स्ट इज़ टेल्स ऑफ द स्टूपिड ऑगर। जी आपका जो एक जिन होता है, भूत होता है, यानी कि सारे काम छोड़कर वो एक हसीन शहज़ादी को उठाकर ले जाता है, और फिर हीरो उसके साथ जाके लड़ता है और फिर उसको मार देता है, और हमेशा उसकी जान जो होती है वो एक छोटे से परिंदे में होती है। तो वो चूँकि उसने अपनी जान, इतनी कीमती चीज़ जो उसने परिंदे में रखी होती है, तो वो एक स्टूपिड ही होगा। नेक्स्ट फार्मूला टेल्स के फार्मूला टेल्स होती हैं कि हमेशा जो है वो हीरो जीत जाता है, वो उस पहाड़ से भी गिर जाए तो वो उसने हमेशा से जीत ही जाना है। फार्मूला टेल्स के हमेशा सब लोग हंसी खुशी रहने लग गए, इस किस्म की टेल्स। नेक्स्ट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ फोक टेल। फोक टेल के एलिमेंट्स कितने होते हैं? अच्छा जी, ये आपको क्वेश्चन जो है वो जिस तरह आपके लास्ट सेमेस्टर में था कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे 3 भी पूछे जा सकते हैं, नंबर 5 भी पूछे जा सकते हैं कि आपके कितने पार्ट्स हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपसे एलिमेंट्स पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ फोक टेल, तो आप बताएंगे ये 3 मेन के एलिमेंट्स हैं जी। सेटिंग, कैरेक्टर्स एंड प्रॉब्लम, ये हैं जी एलिमेंट्स एक फोक टेल के। नेक्स्ट अगर हमसे वो 6 एलिमेंट्स पूछ लेते हैं तो फिर हमने क्या बताने हैं जी? कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, थीम, प्रॉब्लम्स, इवेंट्स एंड मॉरल। अब अगर इसी को वो 7 पूछ लेते हैं तो मॉरल इंक्लूड कर देंगे, 6 पूछेंगे तो हम इवेंट्स पे ख़त्म कर देंगे, और अगर वो 5 पूछेंगे तो हम फर्स्ट 5 जो हैं वो उनको बता देंगे। सो दीज आर द एलिमेंट्स जो कि हमारी फोक टेल का जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर।
अब जब हमने एलिमेंट्स कर लिए तो अब वो एलिमेंट्स किस तरह से कोलैबोरेट करके आपका एक फोक टेल बना रहे होते हैं, तो वो क्या है जिसमें नंबर वन इज़ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जी? वेयर द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग इज़ एक्सप्लेन, जिसको आप उर्दू में सियाक़ व सबाक़ भी कहते हैं। जैसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आप करते चले आते हैं। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो एक जिस सेटिंग के अंदर सब चीज़ें हो रही होती हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा होता है कि जी ये कैरेक्टर कौन है और ये क्या कर रहा है, और उसमें एक सेटिंग भी आपको बताई जा रही होती है। तो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ द टर्निंग पॉइंट। ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, बिल्कुल स्मूथली चल रही होती हैं, और एकदम से टर्निंग पॉइंट कम्स वेयर द प्रॉब्लम इज़ इंट्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर पता चलता है कि अच्छा जी विलन की एंट्री हो चुकी है। वही टर्निंग पॉइंट होता है, और वो किसी कैरेक्टर की सूरत में भी हो सकता है और किसी इवेंट की सूरत में, किसी इंसिडेंट की सूरत में भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्शन। एक्शन में क्या होता है कि जो वो जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी रिएक्ट, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, व्हाट डू दे डू टू टैकल द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज़ रिवर्सल और रेजोल्यूशन। अब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, रिवर्सल और उसके बाद रेजोल्यूशन भी आ सकता है, और रेजोल्यूशन भी हो सकता है और रिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपकी स्टोरी के अंदर कोई भी बैड कैरेक्टर नहीं होता सिवाय इसके कि जी वो चेंज हो गया या उसको सज़ा दे दी या कुछ गलत हो गया, तो रिवर्सल होता है, सज़ा में उसमें पनिशमेंट में आ जाता है। और समटाइम्स ये होता है कि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं, कि रेजोल्यूशन भी हो जाता है और रिवर्सल भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो आपकी जो जाइंट वाली स्टोरी है, जो जिन और देव वाली जो स्टोरीज़ होती हैं, उसमें देव एंड पर मर जाता है, वो जाइंट मर जाता है और हीरो हीरोइन जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जी रेजोल्यूशन भी हो जाती है साइड बाय साइड, आपका रिवर्सल भी हो जाता है कि उसको सज़ा भी मिल जाती है। जी नेक्स्ट इज़ थीम्स ऑफ फोक टेल्स। अब थीम्स में क्या होता है जी? कॉमन फिगर्स सच एज सुपर नेचुरल एडवर्सरीज और हेल्पर्स, कुछ कॉमन थीम्स होते हैं उसमें। ये कॉमन फिगर्स यानी कि वो आप किसी भी मुल्क में चले जाएं वहाँ पर आपको वो कॉमन फिगर्स मिलेंगे। वो जिन भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, वो मतलब इस तरह की वो फेरीज भी हैं, वो जाइंट्स भी हैं, वो आपको सुपर नेचुरल, समटाइम्स वो सुपर नेचुरल बींग्स जो हैं वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं, और समटाइम्स वो आपके अगेंस्ट चल रहे होते हैं, यानी एडवर्सरीज भी हो सकते हैं, आपके हेल्पर्स भी हो सकते हैं। नंबर टू, टास्क्स और क्वेस्ट टू कंप्लीट। जैसे अगर आप अपने चाइल्डहुड स्टोरीज़ को अगर आप रिकॉल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें वो शहज़ादे को पता नहीं होता कि उसने किधर जाना है, बट ही स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट, और मतलब किसी भी तरफ वो किसी भी साइड पे चला जाता है, ईस्ट में चला जाता है, ही गोज़ टूवर्ड्स वेस्ट, ही गोज़ टूवर्ड्स साउथ, तो वो चलता चला जाता है और फिर वो आखिर में उसके पास पहुंच जाता है। तो वो एक टास्क उसको मिलता है कि जी आपने इसको इस तरह से करना है टैकल, और या इस प्रॉब्लम को आपने इस तरह से सॉर्ट आउट करना है। तो इस किस्म की चीज़ें उसमें मिलती हैं। उसके बाद है जी मैजिक एंड मार्वल्स, और उसमें जो है वो कुछ थीम्स जो हाँ होते हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैजिक और ये इस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत वंडरफुल सी मार्वलस सी चीज़ें, कि आपका जो मिरर है वो भी आपसे बातें कर रहा होता है। द गुड आर रिवॉर्डेड एंड द ईविल वंस पनिश्ड। ये एक कॉमन थीम होता है तमाम फोक टेल्स में, जो कि नॉर्मली हमें मिलता है, जिसमें ये होता है कि हमेशा अच्छे को जो है वो कोई ना कोई इनाम मिल जाता है, या वो हंसी खुशी रहने लग जाता है, और जो ईवल होते हैं उनको पनिश किया जाता है। नंबर 5, इसमें कुछ फोक टेल्स जो कि हमने पीछे रोमांटिक टेल्स की बात भी की थी, तो यहाँ पर वो है जी ट्रू लव विल कॉन्कर। तो वो किसी तरह से भी हो सकता है, वो उनकी शादी भी हो सकती है, और वो जो हमने जो ट्रैजिक लव स्टोरीज़ हमने देखी हैं पाकिस्तानी फोक टेल्स में, तो उसमें हमें पता है कि उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ मॉरल्स ऑफ फोक टेल्स। तो थीम जो है वो जब एक प्रॉपर थीम होगा तो दैट मीन्स कि देयर इज़ सम फोकस और सम इंटेंशन ऑफ द राइटर जो कि वो कन्वे करना चाह रहा है, और वो उसका मॉरल होता है, जिसमें नॉर्मली दे ट्राई टू टीच अ लेसन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स अ फाइट बिटवीन गुड एंड ईवल, के सारा वक्त उस स्टोरी के अंदर जैसे ही प्रॉब्लम इज़ इंट्रोड्यूस्ड तो फिर उसके बाद वो गुड और ईवल की लड़ाई शुरू हो जाती है, और उसके बाद फाइनली जो है द राइटर रीचेस, राइटर मीन्स द नरेटर, तो वो
ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो हमें कंक्लूड करता है दैट ऑल राइट इज़ ऑलवेज राइट। तो ये चीज़ें वो हमें बता रहे होते हैं थ्रू देयर फोक टेल्स। अभी अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है डिफरेंस बिटवीन अ फोक टेल एंड अ फेरी टेल, तो क्या है जी? फोक टेल्स आर पास डाउन थ्रू oral ट्रेडिशन, जबकि फेरी टेल्स दे आर वर्क्स ऑफ फिक्शन। Folk tales reflect real world settings and events, and fairy tales feature magic and fantasy। इसमें बहुत सारे फैंटेसी कैरेक्टर्स होते हैं। ये हमें बस पता होना चाहिए कि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है फोक टेल में और फेरी टेल में। लेकिन फेरी टेल्स जो होती हैं वो भी जब हम वो सब कैटेगरी है, जब हम उसको मेन कैटेगराइज करते हैं तो फिर वो फोक टेल में ही आ जाती हैं बहुत सारी फेरी टेल्स जो हैं। लेकिन कुछ फेरी टेल्स जो हैं वो फोक टेल्स नहीं भी होती हैं, जैसे अभी हमने हैरी पॉटर की भी बात की थी जी। एम टू टीच अ लेसन विद अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच। जो फोक टेल होती है वो आपको ज़्यादा रियलिस्टिकली कोई चीज़ कन्वे कर रही होती है, जबकि फेरी टेल में जो रियलिस्टिक अप्रोच होती है राइटर की टूवर्ड्स द कंटेंट, टूवर्ड्स द कैरेक्टर्स, ये सब बहुत कम रियलिस्टिक होता है। So these are the examples of folk tales: Cinderella, Snow White, Heer Ranjha, Umar Marvi, Laila Majnu. The basic elements of human existence: birth, adolescence, work, marriage, jealousy, love, death, etc. ये सब folk tales के themes हुआ करते हैं, उसके basic elements होते हैं जिस पर writers जो है वो stories क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे हमने नरेशन की बात की, और अब हम जब राइटर की तरफ आ जाते हैं तो वो इस वजह से कि जो हमने पहले बात की कि ओरल ट्रेडिशन से हमारे तक पहुंची, लेकिन फिर ये क्या हुआ कि टाइम अराइव्ड व्हेन सम पीपल ट्राई टू put these fairy tales, these folk tales into words, into written words, into written content। तो फिर उसमें क्या हुआ कि हमारे पास ये जो फोक टेल्स जितनी भी हैं ये हमारे पास रिटन फॉर्म में मिलती हैं, और हमारे जो डिफरेंट लेवल्स पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम राइटर की बात भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ फोक टेल्स जो हैं वो हमने बात की है कि ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड होती हैं। और जी, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।